नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम खबर। इनाडू ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव का साना इर्तिहाल। तेलुगु जर्नलिज्म में अपनी बेहतरीन छाप छोड़ने वाले रामोजी राव की फिल्म सिटी में आखिरी रस्मात सरकारी एजाज़ के साथ दी जाएगी अंजाम। हैदराबाद के नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में मछली में दवा की फ्राहमी अमल में लाए जाने के बायस कतार में खड़ा इस शख्स पर बेहोशी तारी होने के सबब हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद के लिए किया गया मुंतकिल। बरखी शौक से हलाक नौजवान के लवाहिकीन को कंपनी से 10 लाख रुपए की इमदाद। टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन से इजहार तशक्कुर। कौमी लोक अदालत में 6 करोड़ अराजी का तखमीना। दोनों फरीकैन की रजामंदी के तहत मुकदमे को हल करने का जलेजा सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद का क़याम अमल में लाकर आज 71 साल मुकम्मल करने के पेश नज़र निज़ामाबाद रोटरी दफ्तर में 50,000 मालियत पर मबनी केसीआर की क़यादत में टीआरएस कायदीन आने वाले हर मुकाबले में बेबाक अंदाज में लेंगे हिस्सा। साबिक़ा वज़ीर बालकोट एमएलए वेमुला परेशान रेड्डी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बरखी शौक से हलाक नौजवान के लवाहिकीन को कंपनी से 10 लाख रुपए की इमदाद। टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन से इजहार तशक्कुर। निज़ामाबाद शहर के लिमरा चाट मसाला कंपनी में काम करने वाला वर्कर सलमान खान 27 साल की बरखी शॉक लगने से मौत वाक़ हो जाने के वाक़े में कंपनी के मालिक से मरहूम के अरकान ख़ानदान को 10 लाख रुपए की इमदाद फ्राहम की गई। 21 मई को सारंगपुर में वाक़ लिमरा चाट मसाला कंपनी में काम करने के दौरान बरखी शॉक लगने से सलमान खान की मौत वाक़ हो गई थी। इस वाक़े की इत्तला पर मोहतमिद टाउन मजलिस माउंट रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीक मोहतमिद व नुमाइंदों कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन, कॉर्पोरेटर एम ए माजिद सिद्दीकी, अब्दुल सलीम व दीगर ने दवाखाना पहुंचकर मरहूम के वालिद रशीद खान से ताज़ियत की थी और पुलिस से नुमाइंदगी करते हुए वाक़े की तहक़ीक़ात करते हुए इंसाफ करने का मुतालबा किया गया था। कंपनी के मालिक अब्दुल क़ादर अकबारी ने बातज़ा इंसानी हमदर्दी के जरिए कंपनी के वर्कर की काम के दौरान बरक़ी शौक से मौत पर 10 लाख रुपए की इमदाद फ़राहम करने का वादा करते हुए मुआहिदा तहरीर किया था और मरहूम की तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए फिलफुर 50,000 रुपए अदा किए और बाकी रकम 6 जून को अदा करने का मुआहिदा तहरीर किया था। इस तरह कंपनी के मालिक ने अज़्र मुआहिदा आज 5 लाख रुपए मरहूम के वालिद रशीद खान, 5 लाख रुपए मरहूम की अहलिया के नाम जुमला 10 लाख रुपए की इमदाद फ्राहम की है। इस मौके पर मरहूम के वालिद रशीद खान ने कंपनी के मालिक और टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मोहम्मद शहबाज अहमद, अब्दुल सलीम, सैयद बदरुद्दीन, अयूब खान, सैयद अमीनुद्दीन व दीगर मौजूद थे। मेरा बच्चा सारंगपुर में लिमरा चाट मसाले में काम करता था। 21 तारीख को 60 लाख की इंतकाल होगा उसका। अब जो भी जो करे होगा, इमाम और जो पार्टी निज़ामाबाद की है हमारी, इन्होंने पूरी साथ दिए मेरे को। तो कंपनी से 10 लाख दिला है मेरे को। खादर सेठ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और इमाम पार्टी वाले पूरी साथ दिए मेरे को।
उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने D54 केनाल का मुआयना किया। मौसमी बरसात के दौरान मौसर इक़दाम किए जाएं, बल्दिया के अहदेदारों को हिदायत। निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो बारिश के पानी को जमा न होने देने से रोकने के लिए निजामाबाद शहर के अहम इलाकों में वाक़ स्टॉर्म वाटर ड्रेन के सफाई कामों का दौरा करते हुए जायजा लिया। मूसलाधार बारिश के दौरान बारिश का पानी नालियों में दाखिल हो जाता है और कचरे की अदम सफाई की वजह से शहर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं। इस तनाजुर में कलेक्टर ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर मंदा मकरान के साथ मैदानी सतह पर शहर के कई मसाइल ज़दा इलाकों का दौरा किया और नालियों की हालात का जायजा लिया। इन्होंने निजाम कॉलोनी में निकासियाब बोधन रोड पर रिलायंस पेट्रोल बंक के नजद गटर और खिला रोड से मुत्तसिल श्रीनिवास कॉलोनी में D54 केनाल का मुआयना किया और अहदेदारों को हिदायत दी मौजूदा मौसम बरसात के दौरान शहर का कोई इलाका ज़ेर-ए-आब न होने के लिए जल्द जल्द इक़दाम किए जाए। खास तौर पर कलेक्टर ने नालियों में जमा कचरा और मलबे को हटाने और नालियों की सफाई करने का हुक्म दिया ताकि बारिश का पानी कहीं भी जमा न हो सके। इन्होंने कहा कि भारी बारिशों से पहले डिसल्टिंग का काम मुकम्मल कर लिया जाए। जहां मुमकिन हो JCB जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाए और जहां मुमकिन ना हो सफाई के कारकुनों के जरिए इनकी सफाई की जाए। इस बात को यकीनी बनाने के लिए निगरानी की जानी चाहिए कि काम मनसूबाबंद तरीके से किए जाए और वक्त पर मुकम्मल हो। बारिश के मौसम में जहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है इन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इन्होंने कहा कि कचरे की वजह से बारिश का पानी नालियों में दाखिल होने से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ रहे। इस मसले को हल करने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी गई और कहा कि नालियों की खुदवाई व मिट्टी की निकासी के कामों को सही तरीके से अंजाम दे। कलेक्टर के साथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आनंद सागर, डिप्टी इंजीनियर वासुदेव, असिस्टेंट इंजीनियर सैयद इनायत करीम, रवि और दीगर मौजूद थे। इनाडू ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव का इंतकाल। हिंदुस्तान में उर्दू चैनल शुरू करने वाली पहली शख्सियत। इनाडू ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन चरुकुरी रामोजी राव का आज इंतकाल हो गया। 5 जून को इन्हें सांस लेने में दुश्वारी के बायस हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। इन्होंने वहां इलाज के दौरान हफ्ते की सुबह 4:50 पर आखिरी सांस ली। इनकी नाश फिल्म सिटी में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर मुंतकिल कर दी गई। रामोजी राव की पैदाइश 16 नवंबर 1936 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पेद्दापुरपड़ी में चिरुकुरी वेंकटा सोबा राव और समम्मा के घर हुई। इनकी पैदाइश बड़ी बहनों लक्ष्मी और रंगना याकमा के बाद हुई थी। खानदान के अफराद ने रामोजी का नाम इनके दादा रामैया के नाम पर रखा। वो बचपन से ही एक मुनफरिद और तख्लीकी इंसान है। तेलुगु रोजाना इनाडू शुरू करके सनसनी पैदा कर दी। इनाडू को 10 अगस्त 1974 को विशाखापट्टनम के साहिल पर लॉन्च किया गया था। आज अपने आगाज के 4 दहों के अंदर ये ख़ाराइन की पसंदीदा बन चुकी है। इसके साथ साथ सितारा सैनी मैगजीन एक अहम संग मेल बन गया। रामोजी राव ने उर्दू जुबान के लिए भी काफी खिदमत की। इन्होंने तेलुगु और दीगर जुबानों के न्यूज चैनल के साथ इनाडू उर्दू चैनल भी शुरू किया जो काफी मकबूल हुआ और अब डिजिटल उर्दू इनाडू भी शुरू किया गया है। उर्दू लेक्स इदारे की जानिब से इनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया जाता है। जिले निजामाबाद एडिशनल कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमा अराजी के नुकसान का मुआवजा दीवानी मुकदमे को दोनों फरीक़ैन की रजामंदी के तहत मुकदमात को किया गया हल। जिले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नारायणा राव की 7 एकड़ ज़राई अराजी को कमज़ोर तबक़ात के मकान की तामीर के लिए 1984 में ज़िले निजामाबाद कलेक्टर की जानिब से निजामाबाद रेवेन्यू डिवीज़न अहदेदार ने गज़ेट जारी किया। अराजी के मालिक नारायण राव ने 2008 में 10 करोड़ का मुकदमा दायर किया और दीगर फरीक़ैन से रब्त पैदा करते हुए डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी चेयरपर्सन सुनीता कुंचाला और निजामाबाद एडिशनल जिले जज कनका दुर्गा से रजामंदी के तहत हल करने के लिए कुल 6,11,12,111 रुपये पर समझौता किया। इसी के मुताबिक लोक अदालत में अवार्ड हवाले करने वाले बैंक ने चेक को राजी का तखमीना नारायणा राव को जिले जज सुनीता कुंचाला, एडिशनल व जिले कलेक्टर किरण कुमार के हमरा हवाले किया। మనం ప్రతిసారి రాజీ పడదగ్గ కేసులన్నీ ఇక్కడ రాజీ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే సివిల్ దావాలు కావచ్చు, మన చెక్ బౌన్స్ కేసులు కావచ్చు, యాక్సిడెంట్ కేసెస్ కావచ్చు, క్రిమినల్ కేసులు కావచ్చు, ఏవైనా సరే రాజీ పడదగ్గ కేసులన్నీ ఇరు పార్టీల సమక్షంలో ఇక్కడ రాజీ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో మనం సైబర్ క్రైమ్స్ కేసులు ఎక్కువ చూస్తున్నాం. అంటే మన బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి మనకు తెలియకుండా మన డబ్బులు ఎవరైనా వేరే అకౌంట్కి వేసుకోవడం అట్లాంటి విషయంలో కూడా మీరు వెంటనే మీ బ్యాంకులో మీ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు పోయాయి అని అనుకున్న మరుక్షణం మీరు తెలుసుకున్న వెంటనే కనుక ఒక ఫోన్ ద్వారా అయినా కంప్లైంట్ లాడ్జ్ చేస్తే దాన్ని కూడా మేము వెంటనే పోలీసులు స్పందించి పోయిన డబ్బులన్నీ కూడా మీ అకౌంట్కి మళ్ళీ తిరిగి చేర్చే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
निजामाबाद में प्रजावानी प्रोग्राम का 10 जून से दोबारा आगाज। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एक अपने प्रेस नोट में बताया कि अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए निजामाबाद जदीद कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में हर पीर को मुनक़िद होने वाला प्रजावानी प्रोग्राम जारिया माह 10 जून से मामूल के मुताबिक मुनक़िद किया जाएगा। इन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतख़ाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक के निफाज की वजह से प्रजावानी प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया था। कलेक्टर ने कहा कि अब जबकि पार्लिमानी इंतख़ाबात का अमल ख़त्म हो चुका है और ज़ाब्ता अखलाक इंतख़ाबी क़वानीन को भी ख़त्म कर दिया गया है, प्रजावानी प्रोग्राम मामूल के मुताबिक दोबारा शुरू हो जाएगा। ज़िले मंशियाल बेलमपल्ली मंडल में वाक़ खदीम बेलमपल्ली में साबिक़ा मार्केट कमेटी चेयरमैन मंडल इंचार्ज के रामचंद्र के ज़ेर एहतमाम कांग्रेस पार्टी ने खुसूसी कारकुनान के साथ इजलास का किया इनेकाद। ज़िले मंशियाल बेलमपल्ली मंडल में वाक़ खदीम बेलमपल्ली में साबिक़ा मार्केट कमेटी चेयरमैन मंडल इंचार्ज के रामचंद्र के ज़ेर एहतमाम कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता खुसूसी कायदीन व कारकुनान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बेलमपल्ली मंडल के हदूद में वाक़ मुख्तलिफ देहातों के पोलिंग बूथ में कांग्रेस पार्टी की जानिब से हासिल किए गए वोटों का जायजा लिया गया और इसी तरह से मुख्तलिफ पोलिंग बूथ में हासिल किए जाने वाले वोटों के ताल्लुक से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया और इसके अलावा अनकरीब मुनक़्क़िद होने वाले पंचायत इंतख़ाबात को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी का हर एक कारकुन के अलावा कायदीन को सख्त मेहनत करने की अपील की। वो ग्राम पंचायत इंतख़ाबात में 17 में से 17 नशिस्तें यकीनी तौर पर फतेह हासिल करने के लिए हर एक को कोशिश करने की अपील की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को शौर बेदारी अमल में लाते हुए हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए 6 ज़मानती स्कीमात से इस्तिफादा हासिल करने के लिए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को हुकूमत की स्कीमात के समराज से शौर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कायदीन एस सत्यनारायणा, रवि गोपाल, डी सत्यनारायणा, हरे कृष्णा, यू वेंकटा लक्ष्मी, सुरेश, एम रमेश, डी विजय व दीगर ने शिरकत की। ప్రజలందరూ కాంగ్రెస్ వైపు చూస్తూ ఉన్నారు, ఏదో లాభం జరుగుతుందని చూస్తూ ఉన్నారు। ఈ లాభం జరిగే లాభాన్ని ఆల్రెడీ ఆస్వాదించి వాళ్ళు వాడుకుంటూ ఉన్నారు। కాబట్టి కాంగ్రెస్ మీద ప్రజలకు నమ్మకం ఉంది। ఇన్ని రోజులు ఏంటంటే మోసం మాటలు, టీఆర్ఎస్లో మోసం మాటలు, కొంత అదైంది, మన బీజేపీలో మోసం మాటలు కూడా ఇది కొంత అదైంది। కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళకి కూడా తెలిసి వచ్చింది। ఈ విషయాలన్నింటినీ మనం దయచేసి ఇంటికి చెప్పాలి। వచ్చే 10 रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद 71 साल मुकम्मल करते हुए 72 साल में कदम रखने के पेश नज़र रोटरी क्लब से वाबस्ता अरकान ने जश्न का किया इनेकाद। शहर के बरकतपुरा में वाक़ रोटरी निजामाबाद दफ्तर में रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद का क़याम अमल में लाते हुए आज 71 साल मुकम्मल करते हुए 72 साल में कदम रखने के पेश नज़र अरकान ने केक कट करते हुए जश्न का इनेकाद अमल में लाया। इस खास मौके पर वंशी किरण ने अपने वालिद कानू कंटी वेणुगोपाल फाउंडेशन की ताउन से आज तकरीबन 50,000 मालियत का कोल्ड साबुत इस्तेमाल करने के लिए हवाले किया गया। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ज़ायद ज़िले में पहली बार हवाले करने का सहरा रोटरी को जाता है। अब तक भी दूर दराज इलाकों से आने वालों को आखिरी दीदार के लिए ज़रूरी कोल्ड ताबूत के लिए रोटरी क्लब से रुजू होते हैं और इनके लिए 24 घंटे में दस्तियाब रहने का सदर रामकृष्णा ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रोटरी ट्रस्ट चेयरमैन प्रकाश मित्तल, एजाजी मेहमान रोटरी ज़िले 3150 स्टेट गवर्नर वी श्रीनिवास राव ने शिरकत की और कहा कि गुज़िश्ता 72 सालों से ज़िले में किए जाने वाले खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में रोटरी मेंबर इंदूरी श्रीनिवास, भारत पटेल, राजकुमार, सूबेदार दर्शन सिंह, जगदीश्वर, धनपाल श्रीनिवास, जे राजू, श्याम अग्रवाल, गोपाल सिवनी, वाई राम मोहन राव, सुधीर गुप्ता, आकुला अशोक, राधा किशन व दीगर ने शिरकत की। జూన్ 1953 రోజు మన క్లబ్ స్టార్ట్ అయింది। ఆ రోజు చార్టర్ ప్రజెంట్ చేశారు। ఇది మన 71వ జన్మదినం। ఈ సందర్భంగా అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ తెలుపుతూ ఈ క్లబ్ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సుమారు 7 నుంచి 8 మంది స్టార్ట్ చేశారు। అప్పుడు అప్పటి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, జడ్జ్ అండ్ విఐపీస్ ఆఫ్ దిస్ టౌన్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు। అప్పటి నుంచి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి 71 ఏళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు 105 మందితో ఇప్పుడు ఇది ఈ క్లబ్ కంటిన్యూ అవుతున్నది। मोबकाल मंडल के मुकाम पर वाक़ ममता नर्सिंग होम की 44वीं सालगिरह के मौके पर ज़िले सतह पर क्रिकेट मुकाबला जात व खून का अतिया कैंप का किया गया इनेकाद। मोबकाल मंडल के मराकज़ पर वाक़ ममता नर्सिंग होम की 44वीं सालगिरह के मौके पर ज़िले सतह पर मुकाबला जात के अलावा खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में आर्मर ACP बसवा रेड्डी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए दही इलाकों में 4 साल कबल MBBS डॉक्टर के तौर पर सरकारी हॉस्पिटल का आगाज़ अमल में लाकर मुसलसल दही अवाम की खिदमत करने वाले डॉक्टर
उमा महेश्वर रेड्डी को मुबारकबाद पेश की और मज़ीद अवाम के लिए फलाही खिदमात अंजाम देने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में कबड्डी गंगाधर एम नरसैया व दीगर ने शिरकत की। 44వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని క్రీడా పోటీలు మరియు రక్తదాన శిబిరం ఈ రెండు ముప్కాల్ స్పోర్ట్స్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో అనగా మా యువత మా చైతన్య క్లబ్ గ్రౌండ్లో డైలీ शहर के गौशाला के पास माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरियाणा से पैदल सफ़र के तहत आने वाले आरशा पंडित ने पौधों की फ्राहमी अमल में लाई। ज़िले निज़ामाबाद के गौशाला के पास माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरियाणा के साकिन ने मुफ्त पौधों की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर आरशा पंडित महाराज हरियाणा से पैदल सफ़र 1000 यौम तक जारी रहने के ताल्लुक से गौशाला इंतजामिया ने इजहार किया। హర్ష పండిత్ ఈయన హర్యానా నుంచి బయలుదేరిండు 1000 రోజుల పాదయాత్ర ఈయన ఫ్రీగా అందరికీ చెట్లు డొనేషన్ చేస్తుండు ఎవరైతే డబ్బులు ఇస్తారో ఇవ్వకుండా తన స్వయం ఖర్చుతోనే పాదయాత్ర చేసుకుంటూ ఎంతవరకు 1000 రోజుల్లో ఎన్ని కిలోమీటర్లు అయినా సరే ఆయన నడుచుకుంటూ చెట్లను పంపిణీ చేస్తుండు ఆయన వృక్షో రక్షతి రక్షత అనే మార్గం మీద ఆయన నడుస్తుండు। ग्रेजुएट एमएलसी के तौर पर मुंतखब होने वाले 3 मार मौलाना से आलमर हल्के के कांग्रेस कायदीन ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। मुतहदा नलगोंडा वरंगल खम्भम जिलों के ग्रेजुएट एमएलसी में कांग्रेस पार्टी से शानदार जीत हासिल करने वाले सी नवीन उर्फ 3 मार मौलाना से जिले निजामाबाद सरपंच संगम के साबिक़ सदर आलमर हल्के कांग्रेस कायद जी राजेंद्र ने मुलाकात करते हुए शालपुशी गुलपुशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाकर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। लोकेशन पुलिस स्टेशन का जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला ने किया मुशाहिदा। बासर को जाने के दौरान जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला ने लोकेशन पुलिस स्टेशन का मुशाहिदा करते हुए ट्रैफिक नाव के इलाकों का जायजा लिया। इस मौके पर एसपी को देखकर दीगर पुलिस मुलाजमिन की जानिब से सलामी पेश की गई। इस मौके पर एसपी ने कहा कि पुलिस स्टेशन के अहाते में शजरकारी अंजाम देकर माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने की तजावीज़ दी। इस मौके पर इनके साथ बहसा एएसपी कांतीलाल पटेल, मुदुल सीआई मलेश, एसआई राजू दीगर मौजूद थे। इनाडू ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव के साना इर्तिहाल पर साबिक़ वज़ीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। इनाडू ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव के अचानक फौत होने पर साबिक़ वज़ीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अफसोस का इजहार किया और कहा कि अनजानी रामोजी राव ने सहाफ़त टेलीविज़न के मैदान में एक नए दौर की शुरुआत करने का सहरा इन्हीं के सर जाता है और रामोजी राव की मौत से होने वाली कमी को कोई भी पूरा नहीं करेगा। इन्होंने अनजानी रामोजी राव ग्रुप ऑफ कंपनी के अमले को अपनी जानिब से ताज़ियत पेश की। रामोजी राव के इंतकाल पर एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने इजहार ताज़ियत पेश की। टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट व एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मीडिया लेजेंड रामोजी राव अचानक फौत होने पर तेलुगु अखबार का बहुत बड़ा नुकसान होने का इजहार किया और रामोजी राव की मौत से मीडिया, बिजनेस सेक्टर, सियासत और फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। इन्होंने रामोजी राव के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत पेश की। इनाडू ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव को निज़ामाबाद प्रेस क्लब के कायदीन व अरकान ने पेश की खराज क़दर। इंडो ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव को निज़ामाबाद प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम खराज क़दर पेश किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अखबार, मीडिया चैनल्स के मैदान में मशहूर होने वाले रामोजी राव अब हमारे दरमियान ना होना काफ़ी अफसोस है। मीडिया के मैदान में बहुत से सहाफ़ियों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर ताहयात तक याद रखा जाएगा। इस मौके पर इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की गई। बातज़ा प्रेस क्लब सदर रामाकृष्णा ने खिताब करते हुए मीडिया के शोबे के लिए इनकी जानिब से फ्राहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में प्रेस क्लब जनरल सेक्रेटरी शेखर, संजीव, सुभाष, मोहन व दीगर ने शिरकत की। शहर निज़ामाबाद के प्रेस क्लब में रामोजी राव एडिटर इनाडू के थे, इनका इंतकाल हो चुका है। उनके लिए एक ताज़ी नशिस्त जो मायनाज और बड़े सहाफ़ी थे जिन्होंने ईटीवी का भी इनकाद अमल में लाया और इनाडू अखबार जो 1974 में शाये किया गया था, जिसके हैदराबाद के नामपल्ली ग्राउंड में मछली में दी जाने वाली दवा हासिल करने के लिए अवाम ने एक दूसरे पर की सबकत हासिल। हैदराबाद के नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में मछली में दी जाने वाली दवा की फ्राहमी अमल में लाने का स्पीकर गड़म प्रसाद व वजीर पी प्रभाकर के हाथों आगाज़ अमल में लाया गया। मुंतज़मीन ने पहले पी प्रभाकर, मियां विजय लक्ष्मी को मछली में दी जाने वाली दवा हवाले की। इस मौके पर मछली में दी जाने वाली दवा को हासिल करने के लिए आने वाले अवाम को किसी भी किस्म की दिक्कत ना होने के लिए मुकम्मल सहूलियात फ्राहम करने का वजीर ने इजहार किया। और इसी तरह से इस मौके पर एक वाक़या पेश आया। मछली में दी जाने वाली दवा हासिल करने के लिए कतार में खड़ा रहने वाला ज़िले निज़ामाबाद का साकिन बेहोश होकर
गिर पड़ने के सबब फौरी तौर पर इन्हें हॉस्पिटल तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया। केसीआर की क़यादत में आने वाले इंतखाबात में जोश व खरोश के साथ मुकाबला करते हुए फतेह हासिल करने की पार्टी कायदीन को साबिक़ वज़ीर बालकोट MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की अपील। अमेरिका में वाक़ टेक्सास रियासत डल्लास सिटी में गुज़िश्ता मुनक़िद अमेरिका वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच को USA क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन वेनु PC के डायरेक्टर श्रीनिवास की जानिब से मदऊ किए जाने के बाइस इनके हमरा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने क्रिकेट मैच का मुशाहिदा किया, जिसमें T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में अमेरिका के हाथों पाकिस्तान को करारी शिकस्त हुई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि KCR की क़यादत में आने वाले इंतखाबात में जोश खरोश के साथ मुकाबला कर फतेह हासिल करने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इनाडू ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव का साना इत्तेहाल तेलुगु जर्नलिज्म में अपनी बेहतरीन छाप छोड़ने वाले रामोजी राव की फिल्म सिटी में आखिरी रस्मात सरकारी एजाज के साथ दी जाएगी अंजाम। हैदराबाद के नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में मछली में दवा की फ्राहमी अमल में लाए जाने के बायस कतार में खड़ा शख्स पर बेहोशी तारी होने के सबब हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद के लिए किया गया मुंतकिल। बरखी शौक से हलाक नौजवान के लवाहिकीन को कंपनी से 10 लाख रुपए की इमदाद। टाउन मजलिस निजामाबाद के कायदीन से इजहार तशक्कुर। कौमी लोक अदालत में 6 करोड़ अराजी का तखमीना। दोनों फरीकैन की रजामंदी के तहत मुकदमे को हल करने का ज़िले जज सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद का क़याम अमल में लाकर आज 71 साल मुकम्मल करने के पेश नज़र निजामाबाद रोटरी दफ्तर में 50,000 मालियत पर मबनी KCR की क़यादत में TRS कायदीन आने वाले हर मुकाबले में बेबाक अंदाज में लेंगे हिस्सा। साबिक़ वज़ीर बालकोट MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।